हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए आज का मौसम, देखिए आप, हमारे यहाँ पर फिर से बादल हो गए हैं सारे में, और देखिए बादल गरज भी रहा है। तो इसलिए देखिए मैं प्लांट्स में पानी डालने के लिए आया था, लेकिन अब मैं नहीं डालूंगा। और देखिए आप मेरे प्लांट्स की हालत देखिए अभी भी कैसी हो रही है। ये देखिए अभी देखिए न्यू न्यू स्प्राउटिंग निकल रही है, और जो पुराने पत्ते थे वे सारे के सारे देखिए इस तरह से पीले पड़ पड़ कर सारे के सारे क्या हुए, झड़ गए। ये देखिए कितने पत्ते पड़े। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आज इनको रीसेट सा कर दूँ थोड़ा सा इस टाइम, और उसके बाद फिर देखता हूँ, कल को पानी डाल लूँगा इनमें। ठीक है, तो देखिए आज आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनको आप इस टाइम जो है कटिंग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। ये देखिए सबसे पहला प्लांट ये है कलांचो। कलांचो को आप क्या है कि इस टाइम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप जो है इस मौसम में आप लगाएंगे तो ये अच्छे से, अब फ्लावरिंग का टाइम आएगा इसकी, फिर अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आप क्या है कि इसे जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने में आप इसको लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, और जो है कि इसे गर्मियों में थोड़ा सा आपको बचा कर रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखिए इस टाइम आप इसको लगा सकते हैं। ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट है, ये आप इस टाइम लगा सकते हैं। वैसे तो आप ये किसी भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा ठंड होती है तो आप इसको कटिंग से ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, गर्मी में एक बार को चल जाता है, लेकिन आपका सर्दियों में तो बिल्कुल भी ये ग्रो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस टाइम आप इसको लगा सकते हैं, अक्टूबर तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला प्लांट है, ये है इफोर्बिया ग्रैंटीना। इसको भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी आप इतनी इतनी सी कटिंग लगाइए, आपकी चल जाएंगी कटिंग्स। देखिए अगला प्लांट है, ये है लोरोपेटेलम। लोरोपेटेलम को भी आप इस टाइम जो है कटिंग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको साथ साथ हर महीने बता देता हूँ कि कौन से प्लांट की कौन सी कटिंग आप लगा सकते हैं इस टाइम, ताकि आप जो है कटिंग, कभी कई बार क्या होता है कि हम कटिंग लगाते हैं और मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कौन से सीजन में, कौन से मंथ में कौन सी कटिंग लगानी है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको हर महीने बता देता हूँ कि इस टाइम आप कौन सी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए इस टाइम आप जो है इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। ये देखिए इस टाइम ना आपको कई बार स्वीट पोटैटो वाइन वगैरह में इस तरह से, देखिए अपने प्लांट्स में इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट में जो कीड़े होते हैं ना, हमारे वाइट कलर के जो मिली बग्स टाइप कीड़े होते हैं, वो हमारे ना एनवायरनमेंट से अटैक कर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इस टाइम आपको अपने प्लांट्स को जो है फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको करते रहना होता है। ठीक है ना, तो अदरवाइज़ आपके प्लांट जो है ना धीरे धीरे कर कर ये क्या करेगा, सारे उस प्लांट को खा लेगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम इसके इतने पोर्शन को कट कर देंगे या फिर इसकी लीव्स को हटा देंगे। इसको हम क्या करें, इस प्लांट में आप जैसे ये प्लांट थोड़ा सा आपका लैगी हो ना, देखिए इतना लैगी हो रहा है ये, तो जैसे ही थोड़ा सा लैगी हो ना, तो इसकी आप एटलीस्ट बस इतनी इतनी कटिंग आप इसकी ग्रो कर दें। ठीक है ना, तो इससे आपका ये प्लांट बचा भी रहेगा और इसके अंदर भी और न्यू स्प्राउटिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ये प्लांट आप इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखिए अगला प्लांट यहीं पर ही है, ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। इसको भी आप जो है इस टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे हो रहे हैं मेरे सारे प्लांट्स। हमारे यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ना क्या होता है कि 2 दिन बारिश होएगी। अब अगर आज बारिश हो गई ना तो फिर देख लेना आप 2 दिन के अंदर फिर धूप निकल जाएगी। तो उसका ना हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ साथ प्लांट्स पे भी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है ना, तो प्लांट्स जो फ्लावरिंग वाले हैं इस टाइम उन पर फ्लावरिंग भी बहुत कम होती है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब ये डोरमेंसी की तरफ जाने के वाले हैं, और फिर डोरमेंसी में वापस आने के बाद फिर ये अपना जो है लाइफ साइकिल इनका स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइम आप कोलिस की आप इस टाइम कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए कोई सा भी कोलिस की वैरायटी आप इस टाइम लाइए और लगा लीजिए। इस टाइम आप देखिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपराजिता को भी आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जेड प्लांट की आप इस टाइम जो है कटिंग्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा रिपोर्टिंग वाला हो रहा है, इसमें से फिर मैं इसको विनका को सेपरेट करूँगा।
ये देखिए आप टर्टल वाइन की आप इस टाइम जो है कटिंग्स लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग भी आप टर्टल वाइन के लगाएंगे, अगर ऐसे ही रख देंगे ना एज इट इज़, तो भी आपकी वो कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए इस टाइम आप इसकी क्या कहेंगे, इसको हम गुलदाउदी की कटिंग आप क्राइसैंथेमम की जो है आप कटिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं बाय कटिंग इस टाइम। ये देखिए आप इस टाइम पोर्टुलका की आप कटिंग्स लगा सकते हैं, कोई भी पोर्टुलका हो आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए आप गुलाब की जो है, गुलाब की कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे तो में क्या होता है कि स्पैंड हो जाते हैं और इस पर लगे रह जाते हैं, इसलिए मेरे प्लांट्स ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 2 गुलाब देखिए वहाँ पर रखे हुए हैं ना, वहाँ से उठाकर उनको भी इनके साथ ही शिफ्ट करूँगा। यहाँ से जो है ये कोलिस को उठाकर थोड़ा सा आगे रखूँगा, अदरवाइज़ मैं ये गुलाब यहीं पर रख दूँगा मैं। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनको आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए साथ ही साथ आप एक प्लांट रह गया है, ये है पेंसिल कैक्टस, इसको भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, ठीक है ना। और भी अगर कुछ प्लांट हैं जो मेरे इंडोर रखे हुए हैं, आप उनको भी इस टाइम कुछ हैं, जैसे कि आपका एग्लोनिमा की आप इस टाइम कटिंग नहीं, एग्लोनिमा की कटिंग आप इस टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, एग्लोनिमा की कटिंग आप इस टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, आप ड्रेसिना की कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं। सॉरी, एग्लोनिमा बोल के हैं, ठीक है। एग्लोनिमा की नहीं लगानी है आपको कटिंग, आपको ड्रेसिना की कटिंग आप लगा सकते हैं इस टाइम, ठीक है ना। इस टाइम क्या है कि हम कटिंग्स कुछ कम लगाएंगे, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो है ना अब स्प्रिंग सीजन में या फिर जुलाई के टाइम, जो हमारी अब इस टाइम जुलाई से सितंबर के बीच की बरसात होती है, इसमें ग्रो तो हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि क्योंकि अब वे डोरमेंसी में जाएंगे, ठीक है। गर्मी की डोरमेंसी उनकी ग्रोथ आती है, फिर बरसात में उनकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जो इस टाइम आप आपके डोरमेंसी में जाएंगे तो वे क्या होंगे, धीरे धीरे आपके मरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हम उनकी जो प्लांट हैं कम कटिंग लगाएंगे अब इस टाइम जो है, ठीक है। हालांकि जो प्लांट हमारे आसानी से उग जाते हैं, ठीक है, मैंने उनकी आपको कटिंग बताई है। तो इस बार जो है हम थोड़ी कम कटिंग लगाएंगे। जो वैसी नॉर्मल कटिंग है हम जुलाई के टाइम, अगस्त के टाइम लगा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम फरवरी मार्च में लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि मई में जो डोरमेंसी आई, गर्मियों की डोरमेंसी आती है, तो उसमें भी प्लांट क्या करता है कि अपना जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, और उसके बाद फिर वो जुलाई में जब बरसात होती है तब स्टार्ट होती है उसकी जो आगे का साइकिल है उसका, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है लाइफ साइकिल जो हमारे प्लांट का होता है वो होता है कि अब जुलाई में जो चलेगा अब हमारा नवंबर तक चलेगा। तो इसलिए अब जो हम कटिंग लगाएंगे तो हम कुछ ऐसी कटिंग्स लगाएंगे जिससे हमारे प्लांट के ऊपर जो हमारे प्लांट के ऊपर जो कोहरा पड़ेगा अब आने वाले टाइम में उसका असर ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स हमने लगाने हैं, ठीक है। वरना कहने को तो मैं आपको कह देता कि आप इस टाइम गुड़हल की लगा लीजिए कटिंग, पर गुड़हल की कटिंग लगाकर हमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना, तो गुड़हल की कटिंग क्यों लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो गुड़हल की कटिंग हमें लगाकर कब फ़ायदा है, फरवरी में। तो इसलिए कहा है मैंने कि आपको कि जो विंटर में हम कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।